सेक्शन 80G एक ऐसा सेक्शन है जो पूरे भारत को मालूम है, उनको और कुछ पता हो या ना हो, लेकिन उनको ये जरूर पता है कि डोनेशन का छूट मिलता है। तो 80G अगर आपके पास में सर्टिफिकेट है तो डोनेशन देने से उस पे छूट मतलब डिडक्शन मिल जाता है। तो सेक्शन 80G के बारे में आज जानेंगे कि कब कब डोनेशन पे छूट मिलती है, और डोनेशन पे छूट 100% मिलती है या फिर 50% मिलती है या फिर कितना परसेंट मिलता है, लेकिन कौन से इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दिया तो कितना परसेंट छूट मिलने वाला है। तो फिर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला चीज ये, क्योंकि कई सारे जगह पे अगर हम लोग डोनेशन देते हैं तो फिर 100% की छूट भी मिलती है। दूसरा चीज ये कि सेक्शन 80G हेल्प करता है सबसे पहला तो टैक्स बचाने में, दूसरा जहां पर डोनेशन करते हैं वहां पर सोशल कॉज भी पूरा होता है। तीसरा चीज है कि 80G के लिए प्रूफ की भी जरूरत रहती है और कंप्लायंसेस की भी जरूरत रहती है, तब जाकर वो छूट एक्टिवेट होता है या फिर काम करता है। तो फिर यहाँ पे कौन कौन सा रिलेवेंट प्रोविजन या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखना पड़ेगा? सबसे पहले सेक्शन 80G हमको पढ़ना है, इसका मतलब जानना है जिसमें हम लोगों को डोनेशन पे छूट मिलती है। दूसरा, कौन से एलिजिबल फंड या इंस्टीट्यूशन है जो कि गवर्नमेंट ने नोटिफाई करके रखे हैं जिसमें विशेष छूट मिलते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि कैटेगरी ऑफ डिडक्शंस क्या है और किनको कितनी छूट मिलती है। सबसे पहला है पीएम रिलीफ फंड या सीएम रिलीफ फंड, मतलब प्रधानमंत्री का रिलीफ फंड हो चाहे चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड हो, वहां पर अगर आपने कुछ भी पैसे दिए, डोनेशन दिए, तो 100% का छूट मिलेगा। इसका मतलब अगर आपने 10,000 दिए तो 10,000 का छूट मिलेगा, क्योंकि वो देश के भी काम आ रहा है और देश उसको इस्तेमाल भी कर रहा है किसी न किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। दूसरा, अगर आपने नेशनल चिल्ड्रन फंड में पैसा डाला तो भी 100% का छूट मिलेगा। और खास बात बता दूं, ये जो पीएम सीएम रिलीफ फंड है और नेशनल चिल्ड्रन फंड, इसमें जितना भी अमाउंट डालोगे पूरे की छूट मिलेगी। यहां पर कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं है कि किसमें से कम या किसमें से ज्यादा, इसका मतलब जितना पैसा दिया पूरे का छूट मिलना पक्का है। दूसरा, अप्रूव्ड एनजीओ या इंस्टीट्यूशंस। अप्रूव्ड एनजीओ और इंस्टीट्यूशन में 50% वाले भी है, 100% वाले भी है। 50% हो चाहे 100% हो, दोनों केस में कंडीशन ये रहेगी कि जो टोटल इनकम है उसका 10% जितना आता है उससे ज्यादा का छूट नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो नेट टोटल इनकम है, सपोज 6 लाख रुपए, तो आपको छूट का जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 60,000 रुपए ही होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख रुपए है। दूसरा, डोनेशन टू पीएम नेशनल रिलीफ फंड में 50,000 रुपए डाले, मतलब डोनेशन किया हुआ है, तो फिर छूट कितनी मिलेगी? पूरे पीएम रिलीफ फंड में जितना डाला पूरे की छूट मिल जाने वाली है। इसका मतलब 50,000 रुपए की पूरी छूट मिलेगी और उसके ऊपर आपका टैक्स का बचत हो जाएगा 31.2% के हिसाब से 15,600 रुपए। अब इंपॉर्टेंट टिप बताता हूं कि कोई भी डोनेशन अगर 2,000 रुपए से ज्यादा है तो फिर उसको आपको कैश नहीं देना है, उसको ट्रांसफर करना है या फिर चेक से देना है या फिर किसी तरीके से डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन करना है, ताकि वो प्रूफ में रहे। वो कैश वाली चीजों को सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो इनवैलिड भी हो सकता है। केवल बुक्स में जमा खर्ची कर दिया, डोनेशन मिल गया बोल के, लेकिन एक्चुअली कोई डोनेशन दिया नहीं, कोई फायदा हुआ नहीं और सरकार फ्री में छूट दे रही है। इसका मतलब 2,000 से ज्यादा अगर है तो कैश में डोनेशन नहीं करना है। दूसरा चीज है, आपको एक स्पेशल फॉर्म है, फॉर्म नंबर 58, वो आपको रखना पड़ेगा जब आप 100% का डिडक्शन क्लेम करेंगे। जहां जहां पर 100% अलाउड है वहां पर फॉर्म 58 भी फिल करके रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको डोनेशन करना ही है तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं? सबसे पहला, नॉन अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस को अगर आप डोनेशन देते हो तो फिर ये गलती हो जाती है, क्योंकि वहां पर छूट तो कुछ मिलता नहीं है, उनके पास में कोई ऐसा लाइसेंस नहीं है, ना तो वो नोटिफाइड है, तो फिर ऐसे जगह पे अगर आप डोनेशन करेंगे तो फिर आपको छूट नहीं मिलने वाली। और दूसरा गलती ये होता है कि 2,000 से ज्यादा का हमने डोनेशन किया कैश में तो भी हमको छूट तो मिलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, सेक्शन 80G के बारे में अगर आपको और जानना है तो नीचे अपना कमेंट जरूर कर सकते हैं, और ये हार्डकोर टैक्स प्लानिंग सीरीज को देखते जाइएगा। हर कदम पे आपका टैक्स बचाना हमारा उद्देश्य है इस सीरीज के अंदर में, तो बने रहेगा हमारे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।